हमारे नेता ने एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है कि वह किसी पद के ललायत नहीं है, पद के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। वो उनका एक ही मकसद है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ। हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों इंडिया अलायंस के संयोजक और सीट शेयरिंग को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं और विकास के एजेंडे पर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया है कि वो किसी पद के लिए लालायित नहीं है। उनका केवल एक ही मकसद है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ। हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं। महागठबंधन की सरकार एकजुटता से काम कर रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इस सीट शेयरिंग के लेके आप जो हमारे मीडिया के साथी हैं, इसके लिए आप लोग क्या बेचैन हैं? निश्चित रूप से हमारे जो घटक दल के नेता हैं आपस में बैठेंगे, सीट शेयर कर लेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद का ऑफर हुआ, नीतीश जी ने ठुकरा दिया। आपको लगता है कि भाई एक बड़ा पद का ऑफर होता है, प्रधानमंत्री पद का अगर उम्मीदवारी इनको दिया जाता तो शायद 2024 में फाइट इंटरेस्टिंग होता? नहीं, सवाल यह है कि हमारे नेता ने तो शुरुआती दिनों में ही जब विपक्षी एकता को सूत्रधार बने और सभी विपक्षी एकता को, सभी घटक दल को एक मंच पर एक लाकर यहाँ प्लेटफॉर्म इसी पटना के मैंने पटना में उन्होंने सभी घटक दल के, हम अपने जो इंडिया गठबंधन है उसके सभी घटक दल को नेताओं को बुलाया और हमारे नेता ने एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है कि वह किसी पद के ललायत नहीं है, पद के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। वो उनका एक ही मकसद है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ। तो पीएम मटेरियल मानते हैं अभी भी आप लोग के नीतीश कुमार को? नहीं, इसमें कहीं दो राय है क्या? हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं और पार्टी पूरा देश आज उनका आकर्षण का केंद्र मान रही है, देख रही है, पूरे आशा उम्मीद विश्वास के साथ उनको एक बड़ी अति से देख रहा है। तो चेहरा को आगे क्यों नहीं किया जा रहा नीतीश कुमार? इस हमारे नेता ने संकल्प लिया है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस संकल्प पर हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि हम संयोजक बनेंगे। तो संयोजक और प्रधानमंत्री उसके लिए नहीं, ये जो आज जो देश के जो अगला जो भाजपा वाले लोग हैं, जो अच्छे दिल लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर, 15-15 लाख रुपया खाते में देने के नाम पर जो भाजपा वाले लोग जो केंद्र की सत्ता हथियाने का काम किए, जनता को छलने का काम किया है, वो जनता जो है इस बार 24 में सबक सिखाई। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर की बात आप उस लीडर से पूछिए। मायावती ने मना कर दिया है कि वो कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगी, तो क्या नुकसान होगा इसका इंडिया? आप जो है ये सब चीज़ जो है, यह राष्ट्रीय स्तर की जो बात आप पूछ रहे हैं उस लीडर से पूछिए। हम तो सीधे एक ही चीज़ जानते हैं, समझे, कि जो हमारे नेता सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, उस संकल्प के साथ सब लोग, क्योंकि आप लोग भी यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो आप थोड़ा इंतजार तो करिए ना, सब चीज ठीक हो जाएगा। ये तो आपकी एजेंडा है ना ऐसा चीज। अच्छा उमेश जी, झारखंड में भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी क्या? नहीं, इस पर हमने तो पहले ही कहा है कि हमारा नेता, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता सभी जगह जाएंगे, देश की हर राज्य में जाएंगे और एक ही उनका मकसद है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, उस मुहिम पर काम करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजनीति से संन्यास लेने की खबरों को फर्जी बताया है। मायावती ने कहा कि पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके बाद मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मैं जल्द ही राजनीति से संन्यास लेने वाली हूं। मैं बताना चाहूंगी कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मेरे राजनीति से संन्यास लेने की खबरें फर्जी हैं।
मैं अपनी अंतिम सांस तक बसपा को मजबूत करती रहूंगी। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। बहरहाल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के निमंत्रण को लेकर मायावती ने बताया है कि मुझे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। मैंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि मैं अपनी पार्टी के काम में व्यस्त हूँ, लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। आगे चलकर अगर बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।